ये हम आपातकाल जो 1975 में लगाई थी इंदिरा गांधी जी, उस आपातकाल में जो घटनाएं हुई थी और आज भी कांग्रेस शासित प्रदेशों में वैसी ही सिमिलर घटनाएं हो रही हैं, उसके ऊपर ये संगोष्ठी थी और चर्चा का विषय था। जैसे उस समय मौलिक अधिकारों को छीना गया था, आज वैसे ही बंगाल और केरला में हमारे मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है। जैसे उस समय में जो उनका विरोध करता था, उनका वो विरोध करते थे, वैसे ही बंगाल में जो उनका विरोध कर रहे ऐसे कार्यकर्ताओं का वो मर्डर कर रहे हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं देश को और दुनिया को कि जो वो इंदिरा गांधी का आपातकाल का समय था, आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो उसी परिवार की बहू और उसी परिवार का पोता है, उनके भी सरकार में वही अराजकता है। जैसे जितना वो डोमिनेट करती थी उतना ही ये भी डोमिनेट करते हैं। और ये लोग पूरे कांग्रेसी और उनका अलायंस मिलके जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो अब आपातकाल फिर से घोषित करने की कोशिश कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं होने देगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होने देगी, क्योंकि अब यहाँ का नेता नरेंद्र मोदी जी हैं और ये मोदी सरकार। मैडम 3 बार आपातकाल लगी थी, 62 में, 71 में और 75 में, लेकिन 1975 वाले की ही चर्चा क्यों? 62 और 71 वाले की चर्चा क्यों नहीं? क्योंकि सबसे ज्यादा हत्याएं और ये मौलिक अधिकार जो छीने गए थे, प्रेस को बंद किया गया था, पूरा तहस नहस देश हो गया था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, पूरा देश 2 साल तक बैठ गया था। इसलिए हम 1975 की करते हैं जिक्र, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। आज देश की जो परिस्थिति है, उस स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे अपनी पार्टी के बारे में? हमारी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। हम देश सोचते हैं, हम जनता सोचते हैं, हम उनकी भलाई सोचते हैं, हम विकास सोचते हैं। पर वो जो हमारे विपक्ष हैं, उनको सत्ता की हमेशा से लालसा रही है और वो उस सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, किसी को काट सकते हैं, किसी प्रदेश को बर्बाद कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में पहले की तरह फिर से आतंकवादी हमले होना शुरू हो गए, पहले की तरह माहौल खराब हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, जम्मू कश्मीर बहुत शांत है। ये जो 1-2 छिटपुट घटनाएं हैं वो वापस, क्योंकि ये कांग्रेस वाले कुछ सीट पा लिए हैं, उनका मनोबल बढ़ गया है और इसलिए पाकिस्तान द्वारा भेजे गए जितने भी टेररिस्ट हैं वो बमबाजी कर रहे हैं। पर ये नहीं चलेगा, ये 1-2 घटनाएं अब तो हो भी नहीं रही है। अब आप बहुत दिन से सुन रहे थे, जम्मू कश्मीर अब हमारा अंग है, वो हमारा ही है, वो देश का अंग है, वो देश की शान है और वो हमेशा सुरक्षित और शांत है। आपने बोला कि बंगाल और केरला पाकिस्तान की तरह, तो क्या लग रहा है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी वो नैरेटिव एक सेट करते हैं, वो झूठ बोलते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, हम संविधान खत्म कर देंगे। उसी में हम ये बताने की कोशिश किए हैं कि जो कांग्रेस की सरकार थी, 75 बार उन्होंने संविधान में संशोधन किया था और 356 आर्टिकल के तहत 90 सत्ता की लालसा में ये सब करते रहे और आज भी कर रहे हैं। पर आज अब होना संभव नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा नहीं होंगे। मैडम, आपकी जो पार्टी है भाजपा, राजस्थान में बैकफुट पे आई है, यूपी में आई है, इसका मूल वजह कुछ लोगों का, राजनीतिकारों को कहना ये है कि क्षत्रिय समाज के ऊपर टिप्पणी करना महंगा पड़ा है, इस पे आप क्या कहेंगे? क्षत्रिय समाज बेवकूफ समाज नहीं है, लेकिन कि वो ये बिल्कुल नहीं, ये नैरेटिव है। हम आपको बता रहे हैं, वो लोग नैरेटिव सेट करते हैं। कुशवाहा विरोध कर दिया, नैरेटिव है। राजपूत विरोध कर दिया, नैरेटिव है। संविधान खतरे में है, नैरेटिव है। आरक्षण खत्म कर देंगे, नैरेटिव है। ये उन लोग का नैरेटिव सेट किया हुआ है। राजपूत जाति जो है ये इतना बेवकूफ जाति नहीं है कि राष्ट्रवाद को छोड़ के और इन लोगों के साथ जाके मिलेगा, ऐसा कभी नहीं। उसी का फायदा क्या भाजपा उठा रही है क्या? बिहार में 8 मंत्री मंडल में शामिल हुए 8 सांसद, लेकिन एक भी क्षत्रिय को वहाँ मौका नहीं दिया गया, राज्य मंत्री तक नहीं बनाएगा, जिसके लिए गांव-गांव में विरोध हो रहा है। तो क्या ये 2025 में आप इसको कैसे आप मैनेज कर पाएंगे? देखिए, ये मैनेज करने की बात नहीं है। आज अवधेश नारायण सिंह हमारे सभापति है, राजपूत है। और रही मंत्री परिषद की बात, तो इतने बड़े देश में हर जगह से भारतीय जनता पार्टी जाति नहीं सोचती है,
भारतीय जनता पार्टी देश सोचती है। आप लोग को ये समझने की जरूरत है कि देश सोचेंगे जब हम, तो हमें हर तरफ से जो हमारे इतने सारे अलायंस है, उन अलायंसों को देखते हुए हर जगह मंत्रिपरिषद देना पड़ेगा। अगर आपकी पार्टी जात नहीं देखती है तो जीतन राम मांझी हम पार्टी का एक सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए, लेकिन यहाँ पर बिहार में अभी तक 6 सांसद राजपूत समाज से हैं, उनमें से एक को भी नहीं बनाया गया। अगर आप जाति नहीं देखते तो उनको क्यों बनाया गया? आप ये समझिए कि मांझी समाज जो था वो बहुत पहले देखते थे तो बड़ा दबा कुचला समाज एक माना जाता था। आज उसका एक नेता जो इतना अनुभवी नेता है, जो बिहार का मुख्यमंत्री थे और अब जाके वो सांसद बने हैं, तो मांझी का प्रतिनिधित्व कौन करेगा वहाँ? तो जीतन राम मांझी कर रहे हैं। लेकिन राजपूत को कोई नहीं करेगा। राजपूत को क्यों नहीं करेगा भाई? गजेंद्र सिंह शेखावत राजपूत से मंत्री है वहाँ पर। बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार की बात आप क्यों कर रहे हैं? आप पूरा देखिए ना, ऐसा हो हम देश की बात करें। नहीं, ये क्या विधानसभा है? ये एक नहीं भाई साहब, ये विधानसभा नहीं है, देश है। गजेंद्र सिंह शेखावत, राजनाथ सिंह, ये लोग कौन है? राजपूत ही है ना। देश देखते हैं मोदी जी, प्रदेश नहीं देखते हैं, क्योंकि जब देश आगे बढ़ेगा तभी विकास होगा। पूरे देश को लेके चलना पड़ेगा। हम बांटने की राजनीति नहीं करते कि इसको बांट दिए, उसको बांट दिए, उसको थोड़ा देके बहला लिए, उसको नहीं, बहलाने फुसलाने का काम नहीं करते। 2025 में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये डिसाइड करने वाले हम तो है नहीं। क्या लग रहा है? हमारे ऊपर जो नेतृत्व है, हमारा जो हाई कमान है, वो ये डिसाइड करता है, और जो वो डिसाइड करेगा हम लोग सब उनके साथ हैं।